राम राम, जय माता दी। कैसे हैं आप लोग? मेरे दोस्तों, मैं हूं राम भैया भगत जी, जिला गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश से। सभी लोगों को जय श्री राम, जय माता दी। मेरे दोस्तों, मेरे पास बहुत सारे ऐसे मैसेज आते हैं, व्हाट्सएप आते हैं, फ़ोन आते हैं। वो जानना चाहते हैं कि गुरुजी, जब हम अपने स्थान पर जाते हैं तो बहुत से लोग बकरे का कान काट कर छोड़ कर आ जाते हैं। क्या ये पूजा सफल होगी? क्या इसका फल हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा? तो मेरे दोस्तों, आज मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। बहुत से परिवार वाले क्या करते हैं, जिनके यहाँ चाहे वो आपके बाबा हों या माताजी पुश्ती हों, यानी कि बहुत से ऐसे कुल देवता कुलदेवी हैं जिनके यहाँ पर भेंट देने की प्रथा है। और बहुत से लोग क्या कर आते हैं, उनके दरबार में जाके बकरे का कान काट कर छोड़ आते हैं। मेरे दोस्तों, यदि आप ये गलती कर रहे हैं तो बिल्कुल ना करें। यानी कि कोई भी पूजा है जो आपके कुल में चली आ रही है, उसमें कोई भी परिवर्तन मत लाइए। अपनी मर्जी से कोई भी फैसला मत लीजिए। बहुत से लोगों की मन की धारणा बन जाती है कि गुरुजी, हम तो नॉनवेज खाते नहीं, तो हम क्या करेंगे इसका? क्योंकि मेरे दोस्तों, उनके पास अच्छा गुरु नहीं होता। आधा अधूरा ज्ञान लेकर वो ये कार्य करके आ जाते हैं जिसका फल उन्हें नहीं मिल पाता। अगर आपके यहाँ बहुत से परिवार में क्या होता है मेरे दोस्तों, भेंट पूजा कब दी जाती है? बकरे की, मुर्गे की। बहुत से लोगों की प्रथा है, जो रीत चली आ रही है। बहुत से ऐसे देवता हैं जिनके यहाँ बलि दी जाती है, भेंट दी जाती है, बकरे की, मुर्गे की। ये रीत है, ये सिस्टम है, सदियों से चला आ रहा है। तो मेरे दोस्तों, कब दी जाती है? जैसे कि आपके परिवार में आपके बेटे की शादी होगी, तब भेंट दी जाएगी। और जब आपके पहल का लड़का होगा, तब भेंट दी जाती है। और बहुत से लोग क्या करते हैं, आधा अधूरा ज्ञान पाकर बकरे को ले जाकर उनके दरबार में कान काट के छोड़ के आ जाते हैं। मेरे दोस्तों, इसका सही तरीका ये है, अगर आपके यहाँ भेंट देने की प्रथा है तो उसको संपूर्ण तरीके से भेंट दीजिए। फिर उसकी पूजा होती है घर पे ही, यानी कि जो भक्त होता है वो आता है, बाबा की या माता की, जो उनसे भी आपके यहाँ पूछते हैं, उनकी पूजा होती है। फिर वो नॉनवेज के रूप में बनता है। और मेरे दोस्तों, इस पूजा में 2 तरह का खाना बनता है, एक वेज, एक नॉन वेज। जिसको जो खाना है वो खा सकता है। यानी कि कड़ी चावल भी बनते हैं और नॉन वेज भी बनता है। 2 तरह का खाना बनता है। बहुत से लोग नॉन वेज नहीं खाते, तो वो सादा खाना खा सकते हैं। और यदि आपके यहाँ बाबा का या माता का अगर न्योता आता है तो ज़रूर जाएं। बहुत से लोग डरते हैं, जी हम तो नॉनवेज नहीं खाते, तो वहाँ हम क्यों जाएं? ऐसा नहीं है, आप जाइए। 2 तरह का खाना बनता है इस पूजा में, और बनाना भी चाहिए, क्योंकि हर तरह का आदमी आएगा। बहुत से लोग खाते हैं, बहुत से लोग नहीं खाते। तो मेरे दोस्तों, अपने घर पे संपूर्ण तरीके से उसकी भेंट दीजिए। फिर आपके यहाँ मेहमान आएंगे, वो खाएंगे। और मेरे दोस्तों, आगे का रास्ता आपका जो गुरु है, क्योंकि हमारा जो तरीका है वो अलग है। मान लो जब हमारे यहाँ भेंट पूजा होती है, क्योंकि हमारे यहाँ मीरा बाबा पूछते हैं, बाबा 52 रूपी हैं। और जब इनकी पूजा होती है, क्योंकि मेरे दोस्तों मैं भेंट पर बाबा को मनाता हूँ, हमारे यहाँ रीत है, चली आ रही है। और अभी हमने पंजाब गए थे, तो उनके यहाँ माता पूछती थी मसानी, तो वहाँ पर पिक की भेंट दी थी, क्योंकि उनकी प्रथा है, वहाँ पूजे जाते हैं वो माता मसानी। तो मेरे दोस्तों, उनकी भेंट दी जाती है, प्रसाद बनता है, और वो सब जगह बढ़ता है। आगे का रास्ता आपका जो गुरु है, जिससे आप काम करा रहे हैं, क्योंकि सबके गुरु के पास अपना अपना ज्ञान होता है। हम किसी को ज्ञान की आलोचना नहीं कर रहे, किसी को हम गलत नहीं बता रहे कि उसने ऐसा करा दिया तो वो गलत है। मेरा जो तरीका है, मेरे गुरु ने जो मुझे सिखाया है, संपूर्ण विधि द्वारा कार्य करना चाहिए। आधा अधूरा अगर आप कान काट कर
दरबार में छोड़ के आ जाएंगे तो उसका फल आपको पूरी तरह नहीं मिलेगा। इसका तरीका यही होता है, उसको पूरे तरीके से भेड़ दो, चाहे आप उसको खाएं या ना खाएं, वो बात की बात है। आप नहीं खाना मत खाइए, मगर जो रीत है उसको पूरी तरह फॉलो कीजिए। भेंट होगी, पूजा होगी, फिर वो बनेगा, मेहमानों में बटेगा, गरीब मोहताजों में बटेगा, बहुत सारी प्रक्रियाएं होती हैं। वो आगे का रास्ता आपका गुरु बताएगा। तो मेरे दोस्तों, आप ऐसी गलती बिल्कुल ना करें। और कोई भी किसी भी तरह की परेशानी, अगर आपको और अच्छी तरह इसकी विधि जाननी है, तरीका जानना है, तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, मुझे संपर्क कर सकते हैं, दरबार में आ सकते हैं। दरबार बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार को लगता है, 10 से 5 बैठते हैं। आने से पहले आप मुझे व्हाट्सअप करके आएँ। और मेरे दोस्तों, अब दरबार नया रूप लेने वाला है, यानी कि हमारा जो दरबार है वो भव्य दरबार बनने वाला है। और आप लोग ज़रूर आना, उसकी वीडियो, उसका लाइव मैं ज़रूर चलाऊँगा, देखना ना भूलें, क्योंकि ये सच्चा दरबार है। हमारे यहाँ किसी तरह का ढोंग ड्रामा या कोई ट्रिक इस्तेमाल नहीं की जाती, सत्य बताया जाता, सही रास्ता दिखाया जाता है। तो मेरे दोस्तों, कोई भी परेशानी हो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं, नीचे मेरा नंबर आपको शो कर रहा है। तो मगर बकरे का कान काट कर मत छोड़ कर आइए, संपूर्ण विधि विधान से उसकी भेंट पूजा दीजिए, घर पे बनाइए, मेहमानों को बुलाइए और अच्छे से अच्छे भक्त को बुलाकर ये संपूर्ण यात्रा, यानी कि अगर सही तरीके से काम होगा तो कृपा आएगी और बाबा या माता का आशीर्वाद आपको भरपूर मिलेगा, अगर वो विधि विधान से की जाएगी। मेरे दोस्तों, किताब का पहला पढ़ने से काम पूरा नहीं होगा, कान काट के छोड़ने से काम पूरा नहीं होगा, पूरे विधि विधान से काम होगा, तभी उसका फल आपको मिलेगा। तो नमस्कार, जय माता दी। अगर आप ये गलती कर रहे हैं तो उसको सुधार लीजिए, और गलती कर ली है तो आगे ऐसी ना हो। अपने घर पर पूजा कीजिए उनकी, और जब वो प्रसाद बन जाता है या भेंट पूजा हो जाती है तो उनका प्रसाद, कुछ प्रसाद बाबा के या माता के दरबार में जाके जमा करा दीजिए, यानी कि वहाँ पे प्रसाद के तौर पर चढ़ा दीजिए। तो ये जानकारी आपको मैंने आज बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी है। औरों तक ये बात पहुँचाइए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और मेरे दोस्तों, अगर आप मेरे साथ नए जुड़े हैं तो नीचे जो आप लाल बटन देख रहे हैं उसको दबा लीजिए, बराबर में घंटी है उसको दबा लीजिए। ना जाने मैं आपके कब कहाँ काम आ जाऊँ, बुरा वक्त बता कर नहीं आता मेरे दोस्तों, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो सभी लोगों को राम राम, जय माता दी। फिर मिलेंगे किसी अगली वीडियो, अगली साधना, अगले उपाय के साथ। जब तक के लिए राम राम।